हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं विकास स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे आर्टिकल की कि आर्टिकल क्या होता है, कितने टाइप का होता है, किस तरीके से इसका यूज़ होता है। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले हम ये जानें कि आर्टिकल का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में कब हो सकता है। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी कंडीशन क्या होती है कि अगर किसी सेंटेंस में नाउन है तो ही आर्टिकल का प्रयोग हो सकता है। यानी अगर नाउन नहीं है सेंटेंस में तो आप कोई आर्टिकल नहीं लगा सकते। और यूं मान लीजिए कि अगर किसी सेंटेंस में आर्टिकल है तो यूं समझ लीजिए कि उस सेंटेंस में नाउन भी अनिवार्य रूप से है। अब बात करते हैं कि किस जगह प्रयोग होगा, क्या नाउन से हमेशा जस्ट पहले होगा या किस तरीके से होगा। तो वो करते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा, ही इज ए बॉय। अब देखिए दोस्तों, यहां ये क्या है, बॉय, ये है नाउन, और ये हमने क्या लगाया है, एक आर्टिकल लगाया है। अब इस सेंटेंस में हम देखें तो नाउन आया है तो आर्टिकल का प्रयोग हुआ है, और यहां आर्टिकल का प्रयोग नाउन से जस्ट पहले हुआ है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। हमने लिखा सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। अब देखिए दोस्तों, नाउन यहां भी है, गर्ल क्या है, नाउन है, लेकिन हमने आर्टिकल का प्रयोग कहां किया है, नाउन से जस्ट पहले नहीं किया, हमने इंटेलिजेंट से पहले किया है। किया तो किसके लिए है, गर्ल के लिए, लेकिन किया किससे पहले है, इंटेलिजेंट से पहले हमने इसका प्रयोग किया है। क्यों किया है? क्योंकि देखो दोस्तों, जो नाउन से पहले अगर आपको एडजेक्टिव दिया हुआ मिल जाए तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव से पहले ही करना है। इंटेलिजेंट क्या है, यहां एडजेक्टिव है, यानी अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव है तो आर्टिकल का प्रयोग होगा एडजेक्टिव से पहले। नाउन से पहले कुछ नहीं है तो आर्टिकल का प्रयोग जस्ट पहले हो जाएगा नाउन के। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये बॉय जो शब्द है ये है हमारा नाउन। गुड हमने लगाया है इसके लिए एडजेक्टिव। देखिए, नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन ये सब पढ़ चुके हैं। एडवर्ब, इनके बारे में हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। वेरी जो लगाया है, जो एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करे, वो क्या होता है, वो होता है एडवर्ब। अब देखो, इससे पहले किसका प्रयोग हुआ है, ए का, ये है हमारा आर्टिकल। हुआ तो नाउन के लिए है, लेकिन अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव है तो आर्टिकल का प्रयोग आप करेंगे एडजेक्टिव से पहले, और एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब है तो आर्टिकल का प्रयोग होगा कहां, एडवर्ब से पहले। यानी अगर सेंटेंस में नाउन भी है, उससे पहले एडजेक्टिव भी दिया हुआ है, और एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब भी है, तो आर्टिकल का प्रयोग कहां करेंगे, सबसे पहले, यानी एडवर्ब से भी पहले। तो ये हो गया आर्टिकल का सेंटेंस में यूज। यानी नाउन तो होनी चाहिए, नाउन होना तो क्या है, कंपलसरी है। नाउन हो गया, ठीक है, इसमें भी नाउन है, इसमें भी नाउन है, और यहां भी नाउन है। अब आर्टिकल का प्रयोग करे कहां, यहां नाउन से पहले कोई भी अन्य पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है, यानी वो समझ लीजिए ना एडजेक्टिव है ना ही एडवर्ब है, तो यहां जस्ट पहले हो गया। यहां एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव से पहले, यहां एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों है तो किससे पहले हो जाएगा, एडवर्ब से पहले। उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और इसका ध्यान भी रखना है। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं इनकी टाइप्स की ओर कि कितने टाइप्स के आर्टिकल होते हैं। आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए बात करते हैं अब इनके टाइप्स की। देखिए दोस्तों, हमारे पास आर्टिकल, जैसे ही हम शब्द सुनते हैं हमारे पास तीन वर्ड आते हैं आर्टिकल के नाम पे, ए, एन और दी। THE, द भी बोलते हैं, दी भी बोलते हैं, और दा भी बोलते हैं, वो आपकी मर्जी है आप किस तरह से इसे प्रोनाउंसिएट करें। तो ए, एन और दी आता है। तो वैसे हमारे पास तीन वर्ड आए, लेकिन आर्टिकल तीन नहीं होते हैं दोस्तों, दो ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक को कहते हैं हम डेफिनेट, या इसे कह सकते हैं स्पेसिफिक। जो दूसरा होता है दोस्तों वो हमारा होता है
इंडेफिनेट या फिर नॉन स्पेसिफिक। अब देखिए डेफिनेट शब्द से ही हमें पता चलता है वो आर्टिकल जो किसी चीज को डेफिनेट करे, जिससे हमें पता लगे कि एग्जैक्ट किसकी बात हो रही है, तो वो आर्टिकल होता है हमारा द हमारा होता है डेफिनेट आर्टिकल। और जो इनडेफिनेट होता है या नॉन स्पेसिफिक होता है वो होता है ए या एन। अब दोस्तों ये ए की जगह क्यों है कि आप अगर ध्यान से देखें तो आपने हमेशा या तो ए प्रयोग किया है या एन प्रयोग किया है। किसी भी नाउन से पहले आप दोनों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, यानी दोनों एक जगह किसी भी एक शब्द के लिए दोनों का प्रयोग हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता है। या तो ए का प्रयोग होता है या एन का प्रयोग होता है। अब इनका किस तरीके से प्रयोग होता है ये अभी हम देखेंगे। अब देखिए द जो होता है वो होता है डेफिनेट आर्टिकल, यानी ये चीजों को क्या करता है, डेफिनेट करता है। अब बात करें किसकी, ए एन की। पहले हम बात करते हैं इनडेफिनेट या नॉन स्पेसिफिक आर्टिकल ए एन की। इनका प्रयोग किस तरह से होता है सेंटेंस में। देखिए दोस्तों ए और एन हमने स्कूल्स में भी पढ़ाई की है या फिर और भी कभी पढ़े होंगे, तो ज्यादातर जो हमें सीखने को मिलता है कि ए का प्रयोग होता है कॉन्सोनेंट्स के साथ और एन का प्रयोग होता है वाउल्स के साथ। यानी अगर वाउल है तो एन आएगा और कॉन्सोनेंट है तो ए आएगा। देखिए दोस्तों केवल वाउल लिखा हुआ होने से एन का प्रयोग नहीं आता है। एग्जाम्पल ले अपन, जैसे हमने लिखा यहां आर्टिकल लगाना है और आगे लिखा हुआ है आर, तो अब आप यहां ए लगाएं कि एन लगाएंगे। देखिए दोस्तों अगर अपन सिर्फ थियोरेटिकली जो हमें बताया गया है उसके हिसाब से या जो अभी हमने सुना उसके हिसाब से कि कॉन्सोनेंट और वाउल देखना है, यहां क्या लगा है कॉन्सोनेंट, तो क्या हम ए लगा दें? नहीं दोस्तों, यहां ए लगाना गलत हो जाएगा। इसका आपको प्रोनंसिएशन देखना है। जो भी शब्द जिसके आगे आर्टिकल लगाना है ए या एन में से कौन सा लगाएं, उसके लिए आपको उसका प्रोनंसिएशन देखना है। यहां हमेशा हमने लिखा या सुना है एन आर होता है, तो अपन हावर नहीं बोलते हैं, इसे आर बोलते हैं, तो ऐसे शुरू होता है। तो इसलिए दोस्तों केवल शब्द नहीं, आपको साउंड चेक करना है। यानी अगर पहला जो लेटर है उसका साउंड, आपके पास जो साउंड आ रहा है वो कैसे गे तक, हिंदी में कैसे गे तक आ रहा है तब तो प्रयोग करना है किसका, ए का। और ऐसे ए तक आ रहा है तो किसका प्रयोग करना है, एन का। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, कभी नहीं जिंदगी में गलत करोगे कि ए का प्रयोग करना है या एन का, बशर्ते आपका प्रोनंसिएशन अच्छा हो। यानी कैसे गे तक आ रहा है साउंड, किसका साउंड, अब ये भी देख लें। अभी जैसे हमने लिखा था कि या तो केवल नाउन है, केवल नाउन है तो उससे पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है। एडजेक्टिव प्लस नाउन है तो एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है। और एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन है तो यहां प्रयोग होता है किसका, आर्टिकल का। तो आपको जो साउंड देखना है वो इस तरह की सिचुएशन है तो केवल नाउन का पहला लेटर या साउंड देखना है जिसका पहला अक्षर इनमें से किसमें से आता है। यहां देखना है नाउन का नहीं दोस्तों, यहां देखना आपको किसका, एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव का पहला देखें, जैसे अभी अपने एग्जांपल लिया था, आपने देखा होगा सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। गर्ल का हमने नहीं लिया था, आई इंटेलिजेंट ई से स्टार्ट हुआ इसलिए हमने एन लगाया। और एडवर्ब और एडजेक्टिव और नाउन तीनों है तो एडवर्ब का साउंड देखना है आपको कि वो कैसे गे तक साउंड करता है या ऐसे ए तक। पहला वर्ड, पहला जो अक्षर है वो कैसा साउंड करता है। अब इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो मैं कुछ शब्द लिखता हूं, अपनी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आप और हम दोनों मिलकर देखते हैं कि वहां ए का प्रयोग होगा कि एन का प्रयोग होगा। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों कुछ शब्द है हमारे सामने, आपको इनमें से चूज करना है कि ए का प्रयोग करें या एन का। जो नियम हमने अभी पढ़ा है उसी के अनुसार हमें देखना है कि इनका जो प्रथम अक्षर है वो कैसे गे के बीच में आता है या ऐसे ए के, उसकी साउंड कैसी आती है वो आपको देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या कह रहा है, यूनिट। देखिए यू वैसे तो क्या है, वाउल है, लेकिन हमारा प्रोनाउंसिएशन कैसा हो रहा है, यूनिट। ये आ रहा है तो ये लेवल वाली लाइन में ये है तो कैसे गे के बीच में है, तो दोस्तों यहाँ क्या आएगा, यहाँ ए आएगा। यूटेंसिल
सेम इसी की तरह हो रहा है, यूटेंसिल कहते हैं बर्तनों को, जो हमारे किचन में बर्तन यूज लेते हैं। यूजफुल काउ, अब देखो काउ नाउन, यूजफुल इसके लिए एडजेक्टिव लगाया है, तो हमें देखना है यूजफुल एडजेक्टिव का प्रथम अक्षर। यूजफुल ये से शुरू हो रहा है, फिर से क्या आएगा, ए ही आएगा। ओ वैसे क्या है, वाउल है, लेकिन वन आइड मैन, मैन नाउन है, इससे पहले हमें देखना है कौन सा अक्षर है, उसका प्रथम जो लेटर है वो क्या कर रहा है, कैसी साउंड दे रहा है। तो वन का किससे स्टार्ट होता है, वैसे, तो ए ही आएगा इससे पहले। एस पी, अब देखिए एस पी, एस का प्रोनाउंसिएशन देखना है दोस्तों में, एस से शुरू हो रहा है ना, तो क्या आएगा, एन। एस पी को फुल फॉर्म अगर एस पी की देखें तो क्या होती है, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो यहां देखिए सुपरिंटेंडेंट, यहां किससे स्टार्ट हो रहा है, से, सुप्रीम बोला तो से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ क्या आएगा, ए। अब देखिए एस पी शॉर्ट फॉर्म करते हैं, एन लग गया, फुल फॉर्म लगाते हैं, हमारे पास क्या आ गया, ए। यहां देखिए जो यूरोप में रहते हैं, यूरोपियन बोलते हैं उन्हें, ई यूरोपियन नहीं बोलते, ये से स्टार्ट हुआ है, तो क्या आएगा, ए आएगा। यहां है यूरिनेटर, ये से आ रहा है, गोताखोर होता है दोस्तों, तो यहां भी क्या आएगा, ए आएगा। अब देखिए एलडीसी, एल से स्टार्ट हो रहा है, तो हम यहां किसका प्रयोग लेंगे, एन का प्रयोग लेंगे। इसी की फुल फॉर्म अगर हम लिखें लोअर डिवीजन क्लर्क, तो लोअर का ले से शुरू हो रहा है, तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखें ऑनेस्ट पर्सन, हॉनेस्ट नहीं होता है से नहीं शुरू होता है, ए से होता है, ओ से, ऑनेस्ट पर्सन, तो यहां एच कॉन्सोनेंट है, लेकिन साउंड कैसा दे रहा है, ऑनेस्ट, ए का, तो यहां क्या आएगा, एन ऑनेस्ट पर्सन। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब किस शब्द से पहले ए का प्रयोग करना है और एन का प्रयोग करना है, उम्मीद है आप ये गलती नहीं करेंगे। तो चलिए देखते हैं, अब हमने नॉन स्पेसिफिक या इनडेफिनेट तो देख लिया आर्टिकल, अब डेफिनेट की बात करते हैं, आर्टिकल दे की बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम अब बात करें डेफिनेट आर्टिकल की, तो देखिए इसके नाम से ही हमें पता चलता है कि आर्टिकल डेफिनेट का मतलब होता है कि जिससे पहले ये लगा है उस चीज़ के बारे में जो बता रहा है, जो सुन रहा है, उन सबको अंडरस्टूड है कि ये किसकी बात हो रही है। यानी ऐसी चीज़ जिसका बोलते ही पता, जैसे हमने कहा काऊ, ए काऊ, लेकिन इनका नहीं पता चला कि किसकी बात हो रही है, लेकिन हम कहें अर्थ, नाम लेते ही पता चल रहा है। यानी जो चीज़ें डेफिनेट है, सुनिश्चित है, उन चीज़ों के बारे में ये बात करता है। तो चलिए पहले देखते हैं कुछ एग्जांपल्स इसके कि कैसी कैसी चीज़ों के साथ आर्टिकल दे का प्रयोग होता है। जैसे हम बात करें, सबसे पहले तो जो यूनिक रेफरेंस में आती है, यूनिक चीज़ें हैं, उन सब के साथ आता है। जैसे हम कहें द सन, द मून, द अर्थ, इस तरीके की चीज़ें। फिर अगर हम बात कहें कि हमारी जो दिशाएं हैं चारों, इनके साथ भी आर्टिकल द का प्रयोग होता है, द ईस्ट, द वेस्ट। फिर अगर बात करें तो जो हमारे न्यूज़पेपर्स आते हैं, डेली न्यूज़पेपर, इनके नाम के साथ भी आर्टिकल द का प्रयोग ही होता है। आप पढ़ते भी होंगे, जैसे द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इस तरीके से। जो हमारे राष्ट्रीय त्यौहार होते हैं दोस्तों, जैसे रिपब्लिक डे हुआ, इंडिपेंडेंस डे हुआ, इनके साथ भी आर्टिकल द का प्रयोग होता है। तो हम लिख सकते हैं द रिपब्लिक डे। दोस्तों जो धार्मिक संप्रदाय होता है, धार्मिक संप्रदाय, रिलीजन होता है, उससे पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जैसे हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, तो हम जैसे लिख सकते हैं द क्रिश्चियन, यानी धार्मिक जो संप्रदाय हो गया उसके लिए भी आर्टिकल द का प्रयोग होता है। और इनकी जो धार्मिक किताबें होती हैं उनके लिए भी आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जैसे कुरान, गीता है, हम लिख सकते हैं द गीता। और दोस्तों जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनके लिए भी आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लिखें द फ्लूट, फ्लूट यानी होता है दोस्तों बांसुरी। होटल के जो नाम है, हमारे होटल्स होते हैं जहां हम ठहरते हैं, उनके साथ भी आर्टिकल का प्रयोग होता है। हम लिख सकते हैं द ताज, द ताज होटल मुंबई में। नदियां जो हैं उनके नाम भी क्या हैं, यूनिक हैं, डेफिनेट हैं, तो उनके साथ भी आर्टिकल का प्रयोग हो सकता है। जैसे हम लिखें द नील, नील जो नदी है, सबसे लॉन्गेस्ट रिवर जिसे कहा जाता है, वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। और अगर हम बात करें जैसे गल्फ, गल्फ की बात करें, द बे ऑफ बंगाल कह सकते हैं।
लेकिन देखिए दोस्तों, जो गल्फ की हम बात करें उसमें दो एक्सेप्शन है, यानी दो ऐसे गल्फ हैं जहां आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। वो दो कौन कौन से हैं दोस्तों? एक तो है हडसन बे और दूसरा है मैक्सिकन बे। यानी इनके साथ आप किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करोगे। ये क्या है? एक्सेप्शन है दोस्तों। तो आगे हमारे एग्जांपल्स देखते हैं। ओशियन के नाम है महासागर, उनसे पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है, द पैसिफिक ओशन। समुद्र है सीज, इनके नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है, हम लिख सकते हैं द रेड सी। कैनाल हैं, नहरें हैं, उनसे पहले आर्टिकल का प्रयोग हो सकता है, जैसे हम लिखें द इंदिरा गांधी कैनाल। इसी तरीके से आगे और हम देखें, जैसे हम कह सकते हैं कि माउंटेन रेंजेस जो होती हैं उनसे पहले भी आर्टिकल का प्रयोग होता है, द हिमालय, द विंध्याचल। जो ऐतिहासिक स्मारक हैं अपने, उनके साथ आर्टिकल का प्रयोग होता है, द ताजमहल। डायनेस्टी जो होती है, वंश जो चले गए, जैसे मुगल वंश था, उनके साथ आर्टिकल का प्रयोग होता है, हम कह सकते हैं द मुगल डायनेस्टी। जो किले हैं उनसे पहले भी, फोर्ट जो किले बने हुए हैं उनसे पहले भी आर्टिकल का प्रयोग होता है, अपन लिख सकते हैं द रेड फोर्ट। क्लब जो बने हुए होते हैं उनके साथ आर्टिकल का प्रयोग होता है, जैसे हम लिखें द रोटेरी क्लब। और दोस्तों, जो से ट्रेन, प्लेन या शिप, इनके जो नाम होते हैं इनसे पहले भी आर्टिकल का प्रयोग हो सकता है, जैसे हम कहें हम किसी भी ट्रेन का नाम ले सकते हैं, जैसे राजधानी एक्सप्रेस। बैंक के नाम से पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग होता है, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कोई सिनेमा है उसका नाम है, जैसे आइनॉक्स वगैरह, इस तरीके का हम लिख सकते हैं द बायोस्कोप। जो मूवीज देखते हैं, जो सिनेमाज होते हैं, उनके नाम से आगे इनका प्रयोग हो सकता है। पब्लिक प्लेसेस के साथ इनका प्रयोग हो सकता है, द मुगल गार्डन कह सकते हैं, द रामनिवास गार्डन कह सकते हैं जो जयपुर में है। तो इस तरीके से जो यूनिक रेफरेंस देता है उनके साथ आर्टिकल द का प्रयोग होता है। अब कई बार यूनिक नहीं होता है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए कि सेंटेंस में अगर कोई नाउन फिर से यूज हो रही है, दोबारा सेंटेंस, यानी एक सेंटेंस में या पैराग्राफ में जब दोबारा यूज होती है, पहली बार यूज हुई तो वो यूनिक नहीं थी, तब हमें नहीं पता था किसकी बात हो रही है। लेकिन दोबारा बात हो, जैसे कहा जाए कि एक ड्राइवर कार चला रहा था और वो उस ड्राइवर का एक्सीडेंट हो गया। अब देखिए, पहले ड्राइवर कार चला रहा था, एक ड्राइवर था, कौन था नहीं पता। अगली बार कहा कि ड्राइवर का या कार का एक्सीडेंट हो गया, अब पता है कौन सी कार है, कौन सा ड्राइवर है। तो इस तरीके की सिचुएशन है, जब रिपीट हो वापस नाउन, तो वहां उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग हो सकता है, क्योंकि वहां वो चीज क्या हो जाती है, डेफिनेट हो जाती है, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि अब यहाँ किसकी बात हो रही है। अब देखिए दोस्तों, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक दो नियम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बताने हैं, देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब देखिए दोस्तों, दो एग्जाम्पल लेता हूं और उसी के साथ नियम को भी हम समझते रहते हैं। अगर पिछले लेक्चर्स आपने लिए हैं तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, रोहित इज द सचिन ऑफ आर टीम। और एक और एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, जैसे मैंने लिखा, इन
present time we need an, या यूं लिख लीजिए, we need a विवेकानंद। अब देखिएगा दोस्तों दोनों एग्जाम्पल को बड़े ही ध्यान से। जब नाउन का इंट्रोडक्टरी टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था तो उस वक्त आपको बहुत अच्छे से मैंने बताया था कि किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का ए या एन का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ए एन दी तीनों का ही नहीं होता है। यहाँ देखिए दोस्तों सचिन नाम है और किसी भी पर्सन का नाम हमने क्या देखा था कि प्रॉपर नाउन होता है। यहाँ देखिए हमने किसका नाम लिखा है, विवेकानंद जी का। तो देखो किसी भी पर्सन का नाम प्रॉपर नाउन होता है और प्रॉपर नाउन के साथ किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ये नियम हमने पढ़ा था। फिर यहाँ ऐसा क्यों है? देखिए दोस्तों एग्जाम्पल को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ लिखा है रोहित इज द सचिन ऑफ आवर टीम। यहाँ क्या सचिन की बात हो रही है कि सचिन रोहित है? नहीं। यहाँ देखिए डीप मीनिंग अगर यहाँ समझें तो सचिन को एज ए कॉमन नाउन यूज लिया गया है यहाँ, यानी कि सचिन के जैसी क्वालिटीज किसमें है, रोहित में। यहाँ सचिन की बात नहीं हो रही है दोस्तों, किसकी बात हो रही है? वो क्वालिटीज जो सचिन में है, वो क्वालिटीज जो सचिन में है वैसे व्यक्ति की बात हो रही है। यहाँ इसको एज ए कॉमन नाउन ट्रीट किया गया है, इस कारण यहाँ सचिन के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है। ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरी आप देखिए यहाँ विवेकानंद, क्या हम सच में उन्हीं विवेकानंद जी को जीवित करके वापस ला सकते हैं? नहीं। यहाँ भी हम विवेकानंद जी की बात नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, उनके गुणों की, उनके जो क्वालिटीज थी उनकी बात कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन हो जब उस व्यक्ति की बात ना कर कर व्यक्ति के गुणों की, उसकी क्वालिटीज की बात की जाए तो उससे पहले भी आर्टिकल ए या एन का प्रयोग हो सकता है। तो देखिए दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए दोस्तों आज का सेशन हमारा बड़ा ही मज़ेदार रहा है, उम्मीद है आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कुछ नया ज़रूर आपने सीखा होगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा। थैंक यू वेरी मच।